बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टॉपिक हमारे पास है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो उससे पहले कुछ की पॉइंट्स उसको डिस्कस कर लेते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ और एयर इज़ ऑल अराउंड अस। तो एटमॉस्फेयर या एयर जो है वो ऑल अराउंड अस का मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। इट इज़ अ प्रेशियस रिसोर्स गिवन बाय अल्लाह। तो ये अल्लाह की ताला की तरफ से एक बहुत एक नेमत है, एक तोहफ़ा है हमारे लिए। ठीक है, किस तरह के हवा की वजह से जो लाइफ है वो पॉसिबल है अर्थ पे। अच्छा, इट हैज़ वेट कैन यू फील। फिर उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट है कि आप एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं कि आप दो बलून्स ले सकते हैं। ठीक है, एक को इन्फिल्ट्रेट कर दें तो आप उसको एक वेइंग मशीन में अगर रखते हैं, ठीक है, एक जिसको आप तराजू कहते हैं, अगर उसके दो पलड़ों में आप बलून्स को रख दें, एक में से हवा निकाल दें, ठीक है, तो आप फील करेंगे कि जिस बलून में हवा होगी वो वाला पलड़ा जो है वो डाउन द अर्थ आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें इस एक्सपेरिमेंट में आप ये फील कर सकते हैं कि हवा का जो है वो वेट होता है, उसका वज़न होता है। ठीक है। अच्छा, फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द फोर्स प्रेसिंग डाउन द अर्थ सरफेस। द फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर अबव। तो ये वो प्रेशर है जो ज़मीन की तरफ लगता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से, इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर हवा डालती है। ठीक है, ऊपर की जो हवा है वो नीचे को प्रेस करती है। देयर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एयर प्रेशर एंड द टेम्परेचर। तो ये एयर प्रेशर और जो टेम्परेचर है इसका इन्वर्स, दोनों का इफेक्ट होता है एक दूसरे के लिए। लो एयर प्रेशर क्रिएट्स हाई प्रेशर। लो एयर टेम्परेचर जो है वो हाई प्रेशर क्रिएट करती है। ऑन द अदर हैंड हाई एयर टेम्परेचर क्रिएट्स लो प्रेशर। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इन्वर्स इफेक्ट है इनका। अच्छा, when land is heated by sunlight, the air above it becomes warm. The warm air is light. ठीक है, thus it rises up। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो कूल एयर है उसको नीचे की तरफ डाउन टू द अर्थ एरो दिया हुआ है, जबकि वार्म एयर का ऊपर की तरफ दिया हुआ है। ठीक है, ये एक आम समझ की बात है कि जो वार्म एयर होती है वो ऊपर को उठती है। ठीक है, वो अवे फ्रॉम द सरफेस जाती है, जबकि कूल जो एयर होती है वो क्या करती है, वो नीचे ज़मीन की तरफ आती है। ठीक है, इसको फिर आगे मैं फिर फर्दर भी इसको साथ साथ एक्सप्लेन करता चलूँगा कि ये किस तरह है। ठीक है। अच्छा, फिर आप ये देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि सी लेवल पे जो होता है हाई एयर प्रेशर होता है। ठीक है, सी लेवल के साथ, सी लेवल के ऊपर हाई एयर प्रेशर होता है, जबकि आप माउंटेनियस एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। यही वजह है कि जो लेट्स से अगर कराची की अगर हम बात करें तो वो सी लेवल पे है। वहाँ पे अगर किसी चीज़ को आप जैसे कि प्रेशर कुकर में पकाते हैं तो उसको कम टाइम लगता है बनिस्बत हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के, या जैसे आप गिलगित या हुंजा वैली या इस तरह किसी भी माउंटेनियस एरिया में चले जाएं तो वहाँ पे सेम चीज़ को पकने में प्रेशर कुकर में टाइम लगेगा। सिर्फ यही वजह है कि ये सी लेवल पे हाई एयर प्रेशर होता है, जबकि माउंटेनियस एरिया में लो एयर प्रेशर होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये एक और एक्सपेरिमेंट है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट इस तरह का है कि अगर आप एक फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, उसमें आप पानी भर देते हैं और आप उसको नीचे से हीट अप करते हैं, लैंप के थ्रू आप उसको हीट अप करते हैं या बर्नर के थ्रू। तो जब वो उसके जो बबल्स क्रिएट होते हैं, उसके जो फ्यूम्स कह लें या जो स्टीम क्रिएट होता है, आप उसके ऊपर, उसके फ्लास्क के ऊपर एक बलून लगा दें। तो कुछ देर में जैसे जैसे वो पानी हीट अप होगा आप देखेंगे कि बलून जो है वो पॉप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यही वजह है कि जो स्टीम बनती है वो वार्म एयर होती है, एक तरह से वार्म मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ऊपर को उठते हैं, और ऊपर को उठने के बाद क्या हुआ कि वह बलून में भरते चले गए। तो बलून में भरने की वजह से, जिसकी वजह से गुब्बारा जो है वो आपका बलून वो फूल जाता है। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट है इसका।
आप अपने उसमें घर में बिल्कुल इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ, ठीक है। आप चूँकि इसके नीचे आपको बर्निंग लैंप लगाना पड़ेगा और फ्लास्क भी आपके पास अवेलेबल तो नहीं होगी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट लैब में अलबत्ता ज़रूर किया जा सकता है, ठीक है। इसमें कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर। तो ये बैरोमीटर, ये जो कार्टून है इसके आपने बैरोमीटर दिखाया हुआ है, ये बैरोमीटर एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे एयर प्रेशर को मेजर किया जाता है। जिस तरह टेम्परेचर के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसके लिए स्केल्स होते हैं, सेल्सियस स्केल, जैसे थर्मामीटर उसके लिए एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, इसी तरह एयर प्रेशर के लिए बैरोमीटर है। अच्छा, फिर उसके बाद द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ मिलीबार, ठीक है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है उसकी। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर आते हैं, ये देखें, ये आप दूसरा उसकी इमेजेस देख सकते हैं, उसकी इमेज आप देख लें, जिसमें रेन दिखाई है, चेंज इन वेदर दिखाया है, फेयर वेदर हो तो फिर भी दिखाया हुआ है, ये सारी चीज़ें वो मेजर करता है। नेक्स्ट हम आते हैं एयर प्रेशर बेल्ट्स ऑन अर्थ, ठीक है, कि एयर प्रेशर बेल्ट्स क्या हैं। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली ओवर द अर्थ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। जैसा कि हम पीछे टेम्परेचर के बारे में बात कर चुके हैं कि डिफरेंट लेवल्स पे, जैसे कि आप अवे फ्रॉम द सरफेस जाते हैं, चेंज होता है, बिल्कुल सेम इस तरह ये भी है। देयर आर डिफरेंट जोन्स ऑफ हाई एंड लो प्रेशर आल्सो कॉल्ड एयर प्रेशर बेल्ट्स। तो ये जो पट्टियाँ हैं, इनको एयर प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। अपनी स्क्रीन पे इस पिक्चर में जो पट्टियाँ, जो डिफरेंट कलर्स की लाइन देख रहे हैं, इनको बेल्ट्स कहा जाता है। मैं आगे डिफाइन करता चलता हूँ कि क्या क्या चीज़ है, ठीक है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्या होता है? द बेल्ट लाइज अराउंड द इक्वेटर, ठीक है, इसीलिए इक्वेटोरियल इसको कहते हैं कि ये इक्वेटर पे लाया करता है। अब आपकी स्क्रीन पे जो दिखाया हुआ है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ, ये इक्वेटोरियल बेल्ट है बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सन रेज फॉल वर्टिकली ओवर द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर रिजल्टिंग इंटेंस हीटिंग ऑफ द एयर। तो फिर ये जो एयर होती है, ये ही ऊपर को उठती है, ठीक है। इक्वेटोरियल से जो एयर प्रेशर होता है, वो एयर ऊपर को उठती है। उसके बाद सब ट्रॉपिकल की बात करें तो आपके पास ऑफ वाइट कलर में, ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स आपको दोनों शो किए हुए हैं। दिस बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम ट्रॉपिक्स, ठीक है, टू अबाउट 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। नॉर्थ साउथ, इक्वेटर के नॉर्थ साउथ 30 डिग्री से 35 डिग्री तक ये बेल्ट लाया करता है। द वार्म एयर ऑफ इक्वेटोरियल बेल्ट फॉलोइंग पोलवर्ड इज कॉल्ड वेस्टरलाइज, ठीक है, ये सब वर्ड लिखे हुए हैं, वेस्टरलाइज, ईस्टरलाइज आपके पास लिखे हुए हैं, तो ये चीज़ें आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। एयर देन कूल्स डाउन एंड फ्लोज इक्वेटर वर्ड्स, ठीक है, इक्वेटर की तरफ जाती है एज ट्रेड विंड्स, ठीक है। दिस काज हाई प्रेशर इन द सब ट्रॉपिकल जोन। तो ये सब ट्रॉपिकल जोन में क्या होता है? हाई प्रेशर क्रिएट होता है। उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स हैं। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इज जोन बिटवीन 60 डिग्री टू 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ये दोनों 60 और 70 में लाया करते हैं, ठीक है। आपके पास 7-7 डिग्रीज भी इमेजेस में दिखाई हुई हैं। फिर उसके बाद क्या है? हेयर द वेस्टरलाइज कम्स फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल जोन राइजेज पोलवर्ड एंड दस क्रिएट्स अ लो प्रेशर जोन। तो ये क्या है? सब पोलर लो प्रेशर जोन है, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर बहुत कम होता है। फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट क्या है? ये कहाँ लाया करता है? 70 टू 90 डिग्री लाया करता है। और इसमें फिर क्या, चूँकि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हमने कहा, तो इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, एयर प्रेशर जो है वो हाई होता है टूवर्ड्स द पोल्स। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं विंड की, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा इस पे है, सबसे पहला एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, फिर हम विंड की बात करते हैं। तो विंड क्या है? विंड है ब्लोइंग एयर है हॉरिजेंटली। एयर जब हॉरिजेंटली ब्लो करती है, ठीक है, मूव करती है, तो उसको विंड कह देते हैं। इट इज़ काज्ड बाय डिफरेंट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, फिर ये डिफरेंट भी हो सकती है। विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम द एरियाज ऑफ हायर प्रेशर टूवर्ड द लोअर प्रेशर। तो ये हमेशा होता है, ये इसका कानून है, ठीक है, कि ये हायर प्रेशर की तरफ से लोअर प्रेशर की तरफ जाती है। उसके बाद पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल विंड्स है, ठीक है, अगर उसको डिस्कस करते हैं हम,
तो द सर्कुलेशन ऑफ द विंड ओवर द अर्थ इज़ इन अ सेट पैटर्न, तो ये एक पैटर्न पे चल रही होती है, ठीक है। दिस इज़ वाई दे आर कॉल्ड ग्लोबल विंड, इसलिए इनको ग्लोबल विंड कहा जाता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन आर द मेन फैक्टर्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दीज विंड, तो ये इसका अर्थ की रोटेशन जो है वो एक मेन फैक्टर है इसका कि ग्लोबल विंड्स का, ठीक है, कि उसकी वजह से ये क्रिएट होती हैं। फिर उसके अलावा परमानेंट विंड्स की अगर बात की जाए, दीज विंड्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। परमानेंट जो विंड्स होती हैं वो एक ही डायरेक्शन मूव करें थ्रू आउट द ईयर विद इन द प्रेशर बेल्ट, उसी प्रेशर अपने सेम प्रेशर बेल्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट बेल्ट, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज एंड पोलर ईस्टरलाइज। तो फिर दोबारा मैं ईस्टरलाइज और इन चीज़ों को डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं? दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मैंने आपको इमेज दिखाई, ठीक है। मैं फिर दिखा देता हूँ, ये आप दोबारा इमेज देख लें कि ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, ठीक है। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल रीजन आप देख सकते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर साथ साथ एच लिखा हुआ है हाई के लिए, एल लिखा हुआ है लो प्रेशर के लिए, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से आ रही थी। जबकि वेस्टर्लाइज जो हैं, दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। आप साथ साथ ये छोटे छोटे जो एरोज दिखाए हुए हैं इस पिक्चर में, उनको देखें कि ये एयर की मूवमेंट है, विंड की मूवमेंट है, कौन सी विंड किस तरफ मूव कर रही है, ये बिल्कुल क्लियर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। सिंस दीज विंड्स आर यूजुअली डायरेक्टेड फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, ठीक है, ये वेस्टर्लाइज की बात है। जबकि ईस्टर्लाइज पे अगर आ जाते हैं तो दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर, पोलर हाई प्रेशर से किधर जा रही हैं? ये सब पोलर लो प्रेशर पे, ठीक है। आप बिल्कुल लास्ट वाली पोलर्स वाली को देखें, पोलर ईस्टर्लाइज को, तो उसके जो एरोज हैं वो सब पोलर लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। और ये ईस्ट से वेस्ट होती हैं, इसलिए इसको ईस्टर्लाइज कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सीजनल विंड्स हैं, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट दीज विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन, ठीक है। ये जो विंड मिल है ये भी इसी के साथ चल रही होती है, विंड के साथ चल रही होती है, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल विंड है, दीज विंड चेंज द डायरेक्शन एंड द चेंज इन द सीजन। मानसून आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सीजनल विंड्स, ठीक है। मानसून सीजनल विंड्स की बेस्ट एग्जांपल है। फिर उसके बाद लोकल विंड क्या होती है? दीज शॉर्ट डिस्टेंस विंड्स आर जनरेटेड व्हेन टेम्परेचर ऑफ एन एरिया चेंजेस ड्यू टू द फैक्टर सच एज सी एंड ब्रीज। सी ब्रीज की तरफ से जब सीज की ब्रीज और लैंड ब्रीज की जानिब से चेंजेस आती हैं विंड में, उसको लोकल विंड्स हम कहते हैं, ठीक है। ये आप विंड का इफेक्ट देख सकते हैं कि दरख्तों की डायरेक्शन चेंज होती हुई दिखाई दे रही थी फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा, अब आ जाते हैं सी ब्रीज़ की तरफ। सी ब्रीज़ जो होती है, ठीक है, जो एयर जो मूव कर रही होती है सी के थ्रू या लैंड पे, सी पे जो उनका सर्कल बन रहा होता है, उस पे डे टाइम की अगर बात करें तो कूल जो एयर होती है वो सी से लैंड की तरफ मूव करती है, सी से लैंड की तरफ मूव करती है और लैंड से फिर सी की तरफ। वार्म एयर जो होती है वो लैंड से सी की तरफ मूव करती है। ये पूरा एक सर्कल आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। ये सी ब्रीज़ है एट द डे टाइम। तो जब नाइट टाइम हो जाता है, तो नाइट टाइम जब आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे लैंड ब्रीज़। तो दोनों का कंपैरिजन है, आप देख सकते हैं कि फिर रिवर्स एक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब सी से जो वार्म कूल एयर है वो लैंड से सी की तरफ मूव करती है और जो वार्म एयर है वो सी से लैंड की तरफ मूव करती है। दोनों को आप अच्छी तरह से देख लें। अच्छा, अब आ जाते हैं साइक्लोन पर। साइक्लोन इज़ अ लार्ज सिस्टम ऑफ स्पायरलिंग विंड इन एन एरिया ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब आप किसी एरिया में, एक साइक्लोन क्या है कि गोल हवा का गोल घूमना, ठीक है, हवा का गोल घूमना, स्पायरलिंग ऑफ विंड, ठीक है, लिखा हुआ है। और ये क्या करती है? दीज विंड्स रोटेट क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फेयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। द स्पीड ऑफ अ साइक्लोन कैन रीच अप टू 200 माइल्स पर आवर। 200 माइल्स पर आवर इसकी स्पीड हो सकती है एक साइक्लोन की, ठीक है। द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज कॉल्ड नाई। तो जो सेंटर होता है साइक्लोन का, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे बिल्कुल जो वाइटिश एरिया है उसको आई कहते हैं, ठीक है। साइक्लोन काज सिवियर स्टॉर्म्स, हैवी रेन्स और स्नो, ये सारी चीज़ें ये क्रिएट कर सकती है। फिर उसके अलावा टाइप्स हैं, अगर बात करें तो
ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? दीज साइक्लोन्स ओरिजिनेट विद इन द ओशन, ये ओशन में क्रिएट होते हैं बिटवीन 10 डिग्री टू 25 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। दीज आर मोस्ट पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म्स, ठीक है। ये बहुत मतलब तगयानी ले आते हैं एक सी में, किसी ओशन में, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव चीज़ है, ठीक है। अ स्टॉर्म इज़ नॉन एज अ साइक्लोन इन द इंडियन ओशन, हरिकेन इन द अटलांटिक ओशन, टाइफून इन द पैसिफिक ओशन, द विली विलीज़, ठीक है, एंड द सीज ऑफ न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलियाज़। तो ये सारे नाम हैं जो उन्होंने एक साइक्लोन को दिए हैं। उसके अलावा टेम्परेट साइक्लोन की बात करें, दी साइक्लोन जनरेटेड इन द मिडल एंड द हाई एल्टीट्यूड बेल्ट्स ऑन द बोथ हेमिस्फीयर्स, ठीक है, सादर्न और नादर्न हेमिस्फीयर के दरमियान में ये क्रिएट हो जाता है। दिस आर फॉर्म व्हेन ट्रॉपिकल एयर इंटरेक्ट विद द कोल्ड पोलर एयर, ठीक है। आपने माइंड में रखना है थ्रू आउट वो इमेज, जिसमें मैंने आपको पूरा ग्रेडेशन दिखाई थी कि जिसमें ट्रॉपिकल रीजन्स हैं, सब ट्रॉपिकल हैं या पोलर रीजन्स हैं, वो सारी। इन द सदर्न हेमिस्फीयर टेम्परेट साइक्लोन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। हियर द साइक्लोन्स आर यूनिफॉर्म बिकॉज द अर्थ सरफेस इज मोस्टली कवर्ड बाय एन ओशन। तो यूनिफॉर्म इसलिए होते हैं, उनकी जो सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यूनिफॉर्म इसलिए हैं क्योंकि ज़्यादातर जो सरफेस है वो ओशन ने कवर की हुई है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये होता है कि चूँकि लैंड नहीं है तो फिर उसमें वेरिएशन नहीं आती, प्रेशर में वेरिएशन नहीं आती, ठीक है। उसके अलावा ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रही है टॉर्नेडोज है, ठीक है। टॉर्नेडो जिसको कहते हैं या टॉर्नेडोज, ठीक है। टॉर्नेडो इज़ अ स्मॉल कॉलम ऑफ वायलेंटली रोटेटिंग एयर। वायलेंटली रोटेटिंग का मतलब ये होता है कि एक बहुत सख्त किस्म की हवा जो है वो गोल गोल ऐसे रोटेट कर रही होती है, मूव कर रही होती है, कनेक्टेड टू द ग्राउंड, ग्राउंड से ये कनेक्टेड होती है और ऊपर को काफ़ी इसकी हाइट होती है, ठीक है। इट लुक्स लाइक द लार्ज फनल हैंगिंग डाउन द स्टॉर्म क्लाउड। तो ये इस तरह दिखता है कि जैसे कि फनल एग जुड़ी हुई है काफ़ी हाइट से नीचे को ज़मीन की जानिब, ठीक है। टॉर्नेडोज यूजली अकर इन द मिड लैटिट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड समर। तो ये स्प्रिंग और समर में क्रिएट हो सकते हैं। These winds inside a tornado spiral upward and inward with a lot of speed and power. उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड पावर मैंने आपको पीछे बता दिया। It develops an internal vacuum that sucks up anything it passes over. तो ये अगर इसके मतलब कि इसके सर्कल में या इसके जो टॉर्नेडो के एरिया है इसमें कोई चीज़ भी आ जाती है तो दैट विल बी फिनिश्ड, ठीक है। वो बहुत मुश्किल है कि वो चीज़ आपको उस तरह सेम कंडीशन में दोबारा मिल सके। वो गाड़ियाँ हो सकती हैं, कोई इंसान है वो हो सकता है। तो ईट सब का मतलब ये है कि वो उसको बिल्कुल ये खा जाता है, ठीक है। ये आप टॉर्नेडो देख सकते हैं इसकी सिचुएशन, और इसके कॉलम से आपको इसकी स्पीड का अंदाज़ा होगा कि ये हवा है जो इतनी तेज़ मूव कर रही है और पूरा उसने क्लाउड एक टाइप बनाया हुआ है, एक पिलर टाइप बनाया हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।